नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज जोशी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद सभी को देखिए परिणामों ने चौंका दिया है। कहीं ना कहीं सियासत में जो हलचल है वो तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, एनडीए के खाते में 292 सीटें जाती दिखाई दी, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन के खाते में 234 सीटें जाती दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर बड़ा खेल होता दिखाई दे रहा है दरअसल, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करती है टीडीपी पार्टी और जेडीयू पार्टी पर। अब देखिए खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल बिहार में सरकार गिर सकती है। दरअसल जेडीयू के 7 विधायक जो हैं वो यहाँ पर आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और देखिए अगर बिहार में सरकार गिरती है तो कहीं ना कहीं केंद्र में इसका पूरा असर पड़ेगा। फिर नीतीश पर यहाँ पर पूरा दबाव बनाया जाएगा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपकी बिहार में भी सरकार बना लेंगे और आपको प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी देते यहाँ पर नजर आ चुका है पहले जैसे कि इंडिया गठबंधन। तो कुछ सवाल इसमें होंगे कि आखिरकार क्या स्थिति अब देखने को मिलेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशुति। सबसे पहले सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा इस बार निकल कर सामने आएगा? देखिए, एनडीए के खेमे में ये बातचीत हो चुकी है कहीं ना कहीं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री की गद्दी सौंपी जाए। क्योंकि आप देखें 2014 का कार्यकाल, 2019 का कार्यकाल और एक तीसरा कार्यकाल कहीं ना कहीं आप देखें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर करते दिखाई हमें देंगे। हालांकि अभी भी कयासबाजी तेज है कि नीतीश कुमार अगर आप देखें दबाव डालने की कोशिश करते हैं और केंद्र में अगर वो बड़ा पद भी मांगने की कोशिश करते हैं तो उनका जो पहला आप देखें उनकी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आप देखें प्रधानमंत्री की गद्दी पर ही बैठना होगा। लेकिन उनका आप देखें उनके उद्देश्य अनुसार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ा पद दिया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री की गद्दी। जी बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को बड़ा पद दिया तो जा सकता है, लेकिन अगर बिहार में सरकार गिरती है तो नीतीश कुमार के ऊपर बहुत सिंपल सी बात है, दबाव बन जाएगा। क्योंकि अब अगर देखिए बिहार में भी सरकार गिर गई तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो खत्म हो सकती है, फिर वो डिपेंड हो जाएगी केंद्र पर। तो क्या यहाँ पर फिर नीतीश कुमार बड़ा खेल यहाँ पर करते नजर आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाते दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन उनको बड़ा पद देता है, और सबसे बड़ी बात ये तो आपने शुरुआत में भी सुना ही था, जिस दिन आप देखें मतगणना हुई थी उस दिन भी उनको विपक्षी गठबंधन की ओर से कहीं ना कहीं फोन पहुंचा था और उनको कहा गया था आप हमारे साथ शामिल हो जाए, आपको प्रधानमंत्री का पद हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये अगर आप बाहर से बैठकर देखें तो ये समीकरण उतना आसान लगता नहीं है तनुज। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया ब्लॉक की बात करें, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चेहरे पर शुरुआत से कहीं ना कहीं पूरा विपक्षी गठबंधन दाव चलता आया है कि आप राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे विपक्ष की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से। तो नीतीश कुमार को एकदम से आप देखें प्रधानमंत्री का चेहरा बना देना इंडिया ब्लॉक की ओर से कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। लेकिन केंद्र में अगर आप देखें, अगर नीतीश कुमार अंत तक यानी 8 तारीख तक आप देखें प्रधानमंत्री की शपथ है, पीएम फेस की शपथ है, यानी पीएम मोदी, एक बार नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ 8 तारीख को लेते नजर आएंगे। अगर तब तक नीतीश कुमार आप देखें शांत रहे, और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं केंद्र में बड़ा पद दे दिया गया, और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का पद कहीं ना कहीं आप देखे दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मुद्दा उठता है और ऐसी कोई भी तमाम कयासबाजियां कहीं ना कहीं सच होती दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ एनडीए के साथ ही एनडीए के खेमे में ही रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप देखें उनके समर्थकों के, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से समर्थन देना शुरू करा है आरजेडी को, और उनके 6 विधायक कहीं ना कहीं आरजेडी के आप देखें उनके टच में बातचीत चल रही है तेजस्वी यादव से। तो आप देखें अगर उनके विधायकों का एक तरह से उनका पासा पलटता है, उनके विधायकों का समर्थन अगर पलटता है और अगर आरजेडी की ओर जाता है, तो जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बिहार में। तो आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार की जेडीयू में बिहार में आप देखें कहीं ना कहीं 12 सीटें जो नीतीश कुमार के पक्ष में गई है, जिसके इतने भी कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि 12 भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास एनडीए में मेरे जो सूत्रों से देखिए खबरें निकल कर आ रही है, वो गृह मंत्रालय मांगते नजर आ रहे हैं कि मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। पीएम पद की मांग उन्होंने नहीं करी है, तो क्या ये मांग पूरी कर पाएगी? और सूत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है कि 3 मंत्री पद मांगते नजर आ रहे हैं, बीजेपी उन 3 मंत्री पद के लिए तैयार हो गई। हालांकि ये बात नहीं खुल पा रही कौन से मंत्री पद है, तो अभी तो पूरा समर्थन इधर ही है। लेकिन नीतीश पासा देखिए कभी पलट सकते हैं, पलटू चाचा के नाम से फेमस वो है आशुति। तो क्या स्थिति आपको लग रही है, क्या गृह मंत्रालय देने के लिए एनडीए तैयार होगा? देखिए, मुझे लगता है गृह मंत्रालय काफी मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह के पास जिस प्रकार से आप देखें गृह मंत्रालय एक लंबे समय से है, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्रालय की बखूबी आप देखें जो एक डोर जो कहीं ना कहीं अमित शाह ने एक लंबे समय से संभाल रखी है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो वो ड्यो एक बना हुआ है, वो ड्यो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री नहीं तोड़ेंगे, मोदी नहीं तोड़ते
करते दिखाई देंगे। हालांकि नीतीश कुमार को बड़े मंत्री पद दे सकते हैं, गृह मंत्रालय ना भी दें तो उनको बड़े मंत्री पद कहीं ना कहीं आप देखें दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये इसका जिक्र हम अभी नहीं कर सकते कि आखिर कौन सा मंत्री पद उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखें शपथ लेने के बाद जब पीएम एक बार फिर से यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते दिखाई देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट की आप देखें बैठक होगी, तब ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उसमें आप देखें तमाम मुद्दों पर मोहर लगेगी। लेकिन जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है उसमें 4 मंत्री पद टीडीपी को दिए जाएंगे, 3 मंत्री पद जेडीयू को दिए जाएंगे, 2 मंत्री पद यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाएंगे। तो ऐसे में तो फिर बीजेपी के पास इस बार स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कुछ बीजेपी के पास बच पाएगा, पूरी तरह से डिपेंड वो नजर मुझे बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है तनुज, इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर डिपेंड है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी आप देखें, कहीं ना कहीं आप देखें जिस प्रकार से 294 सीटों पर बीजेपी एनडीए इस बार आया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें बीजेपी मात्र जो खुद से बीजेपी ने सीटें आप कहीं ना जो बीजेपी का एक मार्जिन था कि इस बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं हमने लगाया था, 370 पार का नारा भी कहीं ना कहीं आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पक्ष के तहत लगाया था, वो 370 कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हासिल करती नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देखिए वो एक पूरे मार्जिन से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दूर है। और अगर उन्हें अपने मंत्री पद बांटने पड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी फिर चाहे वो मजबूरी के तहत बांटे, चाहे वो अपनी आप देखिए अपनी मजबूरी के तहत। यहाँ पर है बीजेपी की, एनडीए की पूरी मजबूरी है। लेकिन बात थोड़ा सा इंडिया अलायंस की और मैं करूं दरअसल रुक अपना करूं तो यहाँ अखिलेश यादव भी कहते नजर आते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा हम सरकार जरूर बनाएंगे, और कोशिश यहाँ पर इंडिया गठबंधन करता नजर आ रहा है सरकार बनाने की। आपको क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्या नीतीश कुमार आगे चलकर बाजी पलट सकते हैं? क्योंकि वो आधे मिड पॉइंट पे आगे बाजी जरूर पलटते हैं, और बिहार में देखिए कई बार बाजी पलटी। क्या केंद्र की सरकार एक बार मिड में आकर गिरेगी? क्या स्थिति आप देखती है? देखिए केंद्र की सरकार मिड में आकर तब गिरेगी जब नीतीश कुमार पलटेंगे, और नीतीश कुमार तभी पलट सकते हैं जब उन पर उनके विधायकों का कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनना शुरू हो जाए। अगर उनके विधायक इस बात के लेके मोहर लगा दे कि हम आरजेडी के ही समर्थन में जाएंगे, नहीं तो हम पार्टी गिरा देंगे। अब देखिए अगर विधायक पार्टी गिरा दे तो नीतीश कुमार मुखिया होकर पार्टी कितना संभाल लेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये। और बिहार में 12 सीटों पर अगर आपने जीत दर्ज की है तो वो 12 सीटें आपको संभाल के रखनी पड़ेंगी, तभी वो 12 सीटें एनडीए के पक्ष में जाकर आने वाले समय में काम करती दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी बात आप देखें जिस प्रकार से 3 मंत्रियों की आप देखें मांग नीतीश कुमार ने रखी है, 3 मिनिस्ट्री की मांग कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मंत्रालयों की मांग अगर सीधे मुद्दे पर कहें तो नीतीश कुमार ने रखी है, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर नीतीश की बात न करके थोड़ा सा मैं चंद्रबाबू नायडू की साइड जाऊं तो उनकी मुलाकात कल हुई है एयरपोर्ट पर स्टैलिन से। अब ये मुलाकात गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं, तस्वीर आई सामने, गुलदस्ता दे रहे हैं स्टैलिन उनको। ये क्या संकेत आपको दे रहे हैं? क्या आगे चलकर बाबू जी कोई नायडू बाबू जो हैं यहाँ पर वो बड़ा खेल करते नजर आएंगे? देखिए मुझे लगता है नायडू जी बड़ा खेल करते नजर ही तब आएंगे जब असल में आप देखिए स्टालिन का वो जादू कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन पर चलेगा। आप चंद्रबाबू नायडू का अगर पूरा कार्यकाल देखिए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी की नींव, टीडीपी की नींव उन्होंने शुरुआत से कहीं ना कहीं रखी, उसमें आप देखें तो कहीं ना कहीं साउथ की जो तमाम पार्टियां हैं उनका एक भागीदारी रही है, उनका एक रोल रहा है। और सबसे बड़ी बात उनका इस बार एनडीए के साथ शामिल होना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनको केंद्र में शामिल होना था, इसीलिए टीडीपी ने यानी चंद्रबाबू नायडू ने कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल होने की भी एक आप देखिए एक दिलचस्पी उन्होंने जताई थी। लेकिन अब अगर आप देखें इस बार केंद्र में उनको पद देते हैं, केंद्र में उनको अगर मंत्रालय आप देखें प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा मतलब बिल्कुल अगर पार्टी को कहीं ना कहीं आप देखें पार्टी में अगर आप देखें मंत्रालय बंटते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू फिर संतुष्टि से आने वाले 5 साल अपने आराम से निकालेंगे एनडीए के साथ ही। लेकिन नीतीश कुमार पर आप देखें अभी भी जो स्थिति है वो अभी भी असमंजस है। बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। खैर आपको क्या कुछ लगता है? क्या नीतीश कुमार यहाँ पर खेल पलटते नजर आएंगे या फिर शांति के साथ एनडीए में बैठे रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।